नमस्कार साथियों, आज सभी का स्वागत है। आर ओ टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, मॉक टेस्ट पीओ टेस्ट सीरीज लगाते हैं हम डेली का शाम के टाइम। आज मॉक टेस्ट हमारा 8 है, बायोलॉजी। जो आर ओ परीक्षा प्रस्तावित, आपको पता है कि हमारे दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है री एग्ज़ाम। उसके लिए हम देखते हैं टेस्ट सीरीज। आठवीं टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम 7 टेस्ट सीरीज करा चुके। हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैं प्ले लिस्ट मिलेगी यूपी PCS RO 2024 के नाम से। ये सभी प्ले लिस्ट में हमारी वीडियो आपको मिल सकती है, PY की और मॉक टेस्ट दोनों के दोनों। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पूछे है मैं बायोफाइटा के संबंध में, और ये बताना है कि उनमें कौन सा हमारा सही है क्वेश्चन का, यानी कि स्टेटमेंट कौन सा ठीक है हमारा। तो पहला कह रहा है, भ्रूण बनाने वाले पौधे का सबसे साधारण आद्य समूह है कौन? बायोफाइटा। बिल्कुल सही है बात, बायोफाइटा है ऐसा हमारा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया उसने हमें बायोफाइटा के बारे में। ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायाहीन शुष्क स्थानों पर उगते हैं, तो ये भी हमारा ठीक है। बायोफाइटा के संबंध में दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, तो क्वेश्चन फर्स्ट की आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। अब बायोफाइटा में थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, नॉलेज और क्या है। बायोफाइटा में जो होते हैं वो सबवेन्यू तक नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं, सबवेन्यू तक नहीं पाए जाते बायोफाइटा में। एक बात तो हमारी यह है। दूसरी बात, बायोफाइटा में इसको एक उपनाम दिया जाता है। क्या उपनाम दिया जाता है? वो उपनाम है जी वनस्पति वनस्पति जगत का वनस्पति जगत का एम्फीबिया बोलते हैं जी इसको। एम्फीबिया एम्फीबिया बोला जाता है वनस्पति जगत का। किसको? बायोफाइटा को जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कैसे सेकंड में हमसे पूछा फिर स्टेटमेंट बायोफाइटा के बारे में ही। बायोफाइटा पौधे, वर्ग के पौधे मिट्टी अपरदन रोकने में सहायता प्राप्त प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, मिट्टी अपरदन को रोकते हैं बायोफाइटा हमारे पौधे। स्फेगनस, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्फेगनस है जी, ये स्फेगनस ऐसे बनेगा जी, स्फेगनस है जी ये हमारा वर्ड। का प्रयोग एस्किमो जनजाति जो पाए जाते हैं वे चिराग के तौर पर करते हैं स्फेगनस का। स्फेगनस भी हमारा क्या है? एक बायोफाइटा है जी, वर्ग में आता है ये भी। तो कथन पूछे थे कौन से कथन इसमें सत्य है, तो दोनों के दोनों कथन हमारे सत्य है बायोफाइटा के संबंध में। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी थर्ड जी इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जी थर्ड हमारा इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या पूछा कि ट्रिडोफाइटा के बारे में हमें स्टेटमेंट मिले हमारे दो, उनमें ये बताना सत्य कौन सा है। इनमें पुष्प और बीजों का निर्माण नहीं होता, इन दोनों में। किसमें? ट्रिडोफाइटा में। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता, ना पुष्प का। इक्विसेंटम नामक ट्रिडोफाइटा जो होता है उससे क्या प्राप्त किया जाता है? सोना, यानी कि गोल्ड। हमारा गोल्ड किससे प्राप्त किया जाता है? हमारे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है एक हमारी वनस्पति, कौन सी आते हैं? इक्विसेंटम होता है इसे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछागा? हमारे पास दो सूची दी गई है, इनका मिलान करना है। ये बताना कि मिलान में कौन सा कूट सही होगा हमारा। साइकस के तने का जो मंड है उससे साबूदाने से निकाला जाता है, क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, निकाला जाता है इससे ही। पाइनस जो होता है वो चिलकोजा होता है, बिल्कुल होता है, इससे चिलकोजा प्राप्त करते हैं। चीड़ से क्या प्राप्त करते हैं? तारपीन का तेल। और इफेड्रीन से क्या प्राप्त करते हैं? दम में और खांसी की दवा करते हैं जी। तो ये आपने सामने जो दे रखा है, ए के लिए हमारा 1 हो जाएगा, बी के लिए 2 हो जाएगा, सी के लिए हमारा 3 हो जाएगा, डी के लिए हमारा 4 हो जाएगा। तो पहली ऑप्शन ही हमारी राइट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। इसमें हमें क्या पूछागा 5 क्वेश्चन में? जो चावल है वो 2 ही बीज कुल का पौधा है, ये गलत है। जो चावल है वो एक पत्री बीज का कुल का पौधा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा। जो केला है वो न्यूजेसी कुल का पौधा है। जो केला हम खाते हैं जनरली बनाना, वो न्यूजेसी कुल का पौधा है, ये बिल्कुल ठीक है, इसी कुल का है। तो इसमें स्टेटमेंट सत्य बताना, तो दूसरा सत्य है हमारा, पहला गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारी थर्ड हो जाएगी। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, केले के बारे में हमें पीछे पूछ लिया गया है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। किसी स्टेट PSC में क्वेश्चन आ चुका है इसका वैज्ञानिक नाम। और जनरली हम केले का बहुत डेली का यूज करते हैं अपनी दिनचर्या में। तो ये हमारा वैज्ञानिक नाम हम बताते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, किसका? केले का। मूसा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडिसिका।
ये इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? मूसा पैराडिसिकस का वैज्ञानिक नाम है किसका? केले का जी। तो इसमें स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट, पहला तो गलत है हमारा, दूसरा सही है, तो राइट ऑप्शन हमारी 2 हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि मिर्टेसी कुल का पौधे दिए गए नीचे विकल्प में, तो उनमें कौन सा ऐसा है जो नहीं है, किसका? मिर्टेसी कुल का पौधा नहीं है। तो हमें चूज करना वो जो मिर्टेसी कुल में नहीं आता। अमरूद मिर्टेसी कुल में आता है, यूकेलिप्टस भी मिर्टेसी कुल में आता है, जामुन भी हमारे किस में आता है? मिर्टेसी कुल में। पर लेकिन गुलदाउदी जो है वो मिर्टेसी कुल का नहीं है, वो किस कुल का है? वो है जी कंपोजिट कुल का, कंपोजिटी कुल का है कौन सा? हमारा गुलदाउदी। तो ये राइट हमारा नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारी हो जाएगी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 7 में। स्टेटमेंट दिए गए 2 और 1 से आपको सत्य कथन निकालना। स्टेटमेंट पहला पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है स्टेटमेंट। फर्स्ट, धनिया जीरा अम्बेली फेरी कुल का अंतर्गत आते हैं। जीरा, धनिया, लौंग और आपका जी गाजर, सौंफ, ये सब अम्बरेली फेरा कुल के। स्टेटमेंट हमारा पहला सही है। तरबूज खरबूजा, कद्दू, ये कौन से कुल में आते हैं जी? कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल को बोला जाता है कौन से कुल के नाम से जाना जाता है? सब्जी कुल के नाम से भी जाना जाता है कुकुरबिटेसी कुल को। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी 7 की आपकी 3rd। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या स्टेटमेंट दिए गए? 2 वो दिए गए आवर्त बीजी के संदर्भ में स्टेटमेंट पूछे हमें। आवर्त बीजी का अर्थ होता है बिना ढका हुआ। नहीं जी, आवर्त बीजी का मतलब होता है ढका हुआ, अनावर्त बीजी का होता है बिना ढका हुआ। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है कौन सा? आवर्त बीजी, बिल्कुल सही है जी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला गलत। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी इसके लिए। केवल 2 राइट है हमारा, राइट ही हमसे पूछा गया था, तो 2 हमारा राइट है, फर्स्ट हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा क्या है कि नीचे दिए गए हमारे 2 स्टेटमेंट है और उनमें से सत्य स्टेटमेंट बताना, ट्रू वाला। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या दिया है? मूसला जड़ें अधिकांश द्विबीजी पौधों में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पाई जाती है, सही होता है हमारा, पाया जाता है कि भाई क्या द्विबीजी में पाए जाते हैं। खूंटी आकार की जड़ों को क्या बोलते हैं? न्यूमेटाफोरा बोलते हैं, जो खूंटी के आकार की होती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। अब न्यूमेटाफोरा का जो एग्जाम्पल हम देखें जड़ का, वो किस में पाई जाती है? जो खूंटी आकार की होती है। एक हमारा होता है जी राइजोफोरा जो होता है, वो उसकी जड़ जो पाई जाती है वो खूंटी के आकार की होती है, वो बोली जाती है न्यूमेटाफोर बोला जाता है जी उनको। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा फिर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगी इसके लिए 3rd हो जाएगी। 1 और 2 दोनों बहुत करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा कथन दिए गए 2 और उनमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ठीक है इसमें। तो दोनों को पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को और देखते हैं ध्यान से कौन सा गलत है कौन सा हमारा सही है। आम हल्दी की जड़ जो है ग्रंथिल जड़ होती है। आम जो हल्दी होती है उसकी जड़ ग्रंथिल होती है, बिल्कुल ठीक है, ग्रंथिल ही होती है हमारी। शकरकंद की जड़ कंदिल जड़ें होती है, कंदिल जड़ें होती है किसकी? शकरकंद की। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन 10 के ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हो जाएगा 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। तो हमारे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए आज मिनी मॉक टेस्ट के। नेक्स्ट मिनी मॉक टेस्ट जो हमारा होगा 9, वो कल शाम को मिलते हैं फिर हम आपके साथ टेस्ट मिनी मॉक टेस्ट 9 के साथ।